सो हेलो गाइस, पेपर ट्रेड की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनंतराज लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी क्या कामकाज करती है देखें तो ये कंपनी एक रियल एस्टेट के बिजनेस में लगी हुई है, कामों में लगी हुई है। तो इस शेयर को मैंने क्यों लिया, क्योंकि इससे पहले भी मैंने अरविंद स्मार्ट स्पेस पे मैंने बाई करने के लिए दिया था, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है 230 रुपये इसका प्राइस चल रहा है, जो कि इसका हाई लगा था 257 रुपये, जो कि मैंने इसको बाई करने के लिए दिया था 180 रुपये पे। तो क्यों दिया था बाई करने के लिए, वो उसका भी कारण बता देता हूँ आपको। मैंने बाई करने के लिए क्यों बोला था अरविंद स्मार्ट स्पेस, और क्यों फिर से इसको हम दोबारा ले रहे हैं अपने चार्ट पे अनंतराज को। देखेंगे तो हम अगर निफ्टी रियल्टी का चार्ट लगाएं तो हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। निफ्टी रियल्टी का अगर चार्ट लगाएं तो इस पर हमें वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसी की वजह से मैंने ये ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने दिया था बाई करने के लिए अरविंद स्मार्ट स्पेस। तो उसने 180 पे दिया था, जो कि उसने 180 पे दिया था, जो कि उसने 257 का हाई लगा चुका है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट इसने दे दिया है अरविंद स्मार्ट स्पेस। अब देखिए जाके अनंत राज लिमिट में भी हमने अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और इसको भी इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये भी देखेंगे तो हमने निफ्टी रियल्टी में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कि डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इस वजह से अब निफ्टी रियल्टी में हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सारे चार्ट का एक पैटर्न चेंज हो रहा है और उसमें सब में सारे चार्ट में हमें एक तेजी देखने को मिल रही है। वैसे ही निफ्टी रियल्टी में भी एक तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब इसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद ये देखेंगे यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अगर आपको साफ साफ दिखाए तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद फिर ये कंसोलिडेशन का जोन बना, इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया। अब जाके इस वीक इसने फिर से ब्रेकआउट किया, तो हो सकता है ये टारगेट इस टारगेट तक जा सकता है, जो कि ये 500 रुपये तक के लेवल को दिखा रहा है। तो अगर दिखाए तो निफ्टी रियल्टी जा सकता है, मैक्सिमम देखे तो 500 रुपये के आसपास तक जा सकता है। अब क्या करना है, अब देखेंगे तो अगर हम अनंत राज का चार्ट लगाएं तो अनंत राज का चार्ट में हमें भी अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि काफ़ी पेनिक शेयर है। सिर्फ आपको मिल रहा है 93 रुपये में, आपको यहाँ दिख रहा होगा सिर्फ 93 रुपये का शेयर है ये अनंत राज का। तो इसमें क्या खास है देखेंगे तो हमारे पास ये रजिस्टेंस था, अगर देखें तो एक रजिस्टेंस ये यहाँ था मैक्सिमम 2009 में, देखेंगे तो 2010 में इसने ब्रेकआउट नहीं कर पाया। इसी रजिस्टेंस को बार बार टच करके ये यहाँ पर देखें तो ये काफ़ी बड़ा रजिस्टेंस था। मार्केट गया यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर, उसके बाद फिर देखेंगे इसके ऊपर आसपास आया ही नहीं, फिर नीचे ही ट्रेड करता रहा। उसके बाद देखेंगे तीसरी बार चौथी बार यहाँ पर रजिस्टेंस बना, फिर नीचे गया, लेकिन इस बार इसने हिम्मत दिखाकर इसको ब्रेकआउट कर दिया है, जो कि इसका 82 रुपये से 80 रुपये से लेकर 86 रुपये के आसपास इसका ब्रेकआउट था, रजिस्टेंस था। अब जाके इसने ब्रेकआउट किया, जो कि 93 रुपये के आसपास इसने ब्रेकआउट किया, और इसका जो हाई लगा था, अगर देखें तो इसके जो हाई लगे थे वो मैक्सिमम देखें तो 95 रुपये का हाई लगा था। तो 93 रुपये के आसपास इसका ब्रेकआउट है, क्लोजिंग है, और देखिए ये चार्ट अब पॉजिटिव हो गया है। तो इसको बाई करना चाहिए कि नहीं, देखेंगे तो ये कंपनी अच्छी खासी है, इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं। और देखेंगे तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हमें इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट होने के बाद ये दूसरी अच्छी बात है कि इसमें हमको वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा खासा वॉल्यूम बना है। तो चलते हैं इस पर, हम देखते हैं इसकी कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। तो देखेंगे तो हमारे पास जो इस कंपनी का मार्केट कैप है वो 3037 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसका करंट प्राइस 93 रुपये है। इसका जो हाई 95 है, लो 42 रुपये लगा था। स्टॉक का पी 42 है, यानी कि काफ़ी हाई है। और देखेंगे तो इसका जो ROC है वो 2.43% है, और इसका ROE 2.7 है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है। तो कंपनी अच्छी खासी है। देखेंगे तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग करती है, बिल्डिंग बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने का काम करती है कंपनी। तो रियल इस्टेट से कामों में लगी हुई है कंपनी। तो देखते हैं इसके चार्ट पे देखेंगे तो हमने आपको पहले बता दिया था ये रजिस्टेंस था, जो कि 4 बार इसने हिट करके उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। अब जाके इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया है, जो कि 93 रुपये के आसपास इसका भाव है। तो इस पर क्या हम करेंगे, कहाँ पे इसको बाई करेंगे, आप चाहते हैं तो इसको 93 रुपये के आसपास बाई कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट करें 86 रुपये के आसपास, या फिर इसके हाई को निकाले तो आप बाई कर सकते हैं। अगर अच्छे समय के लिए बने रहना चाहते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम 3 मंथ से 1 साल के बीच काल अवधि के बीच में हमें टारगेट मिलते हैं देखने को। तो इसके टारगेट क्या रहेंगे वो भी आपको बता देते हैं। इसके जो टारगेट रखेंगे वो हम अगर देखेंगे तो पहले हम मंथली चार्ट लगाते हैं, क्योंकि मंथली चार्ट में आसान रहेगा समझने में, और पैटर्न जो है काफ़ी एक कैंडल एक महीने की हो जाएगी। तो देखेंगे तो हमारे जो टारगेट रहेंगे, अगर इस हाई से हम इस लो को अगर नापते हैं तो देखेंगे तो हमारे पास ये 5 रुपये तक का टारगेट लो मारा है इसने, 6 रुपये तक। उसके बाद इसको उठा के ऊपर कर देते हैं इसी लेवल के आसपास तक।
तो देखेंगे हमारे पास जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो मैक्सिमम इस प्राइस तक निकल के आ रहे हैं, जो कि 160 रुपये के आसपास तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। लेकिन ये टारगेट मैंने बताया 3 मंथ से 1 साल की काल अवधि के बीच के लिए ही होते हैं। इसी बीच में ये टारगेट अचीव हो सकते हैं, जो कि 160 रुपये का टारगेट हमने रखा है इस शेयर में। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी आपको टारगेट बताते हैं जो इसके शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट होंगे, जिससे आप शॉर्ट टर्म में पैसा बना के इससे निकल सकते हैं। तो इसके शॉर्ट टर्म के टारगेट जो रखेंगे, हम इस हाई से इस लोगों को नापते हैं। तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 111 रुपये का होगा, यानी 110 रुपये का हमारे लिए पहला टारगेट होगा। तो हम इस शेयर में अपना पहला टारगेट 110 रुपये का रखेंगे, यानी कि इस लेवल के आसपास 110 रुपये का हमारा पहला टारगेट रहेगा। और इसमें जो दूसरा टारगेट हमारा रहेगा, यानी कि इस लेवल के आसपास, यानी 160 रुपये के आसपास हमारा दूसरा टारगेट इस शेयर में रहेगा। तो हम शॉर्ट टर्म के लिए इसमें 110 रुपये का टारगेट रख सकते हैं। अभी तो 93 रुपये चल रहा है, लेकिन जो कि हमारा सेकंड टारगेट रहेगा वो 160 रुपये का रहेगा। तो ये टारगेट आपको अचीव हो जाएंगे, जो कि आपको ये शॉर्ट टर्म टारगेट जल्दी ही अचीव हो जाएगा। लेकिन ये सेकंड टारगेट तक जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, जो कि वीकली टाइम हमेशा देखे जाते हैं 3 मंथ से लेके 1 ईयर्स के काल अवधि के बीच के लिए। तो मैंने मंथली चार्ट इसलिए लगाया ताकि आपको इस पूरा चार्ट एकदम साफ साफ बिल्कुल नज़र आए। तो देखेंगे तो अगर वीकली टाइम अगर हम फिर से लगाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा खासा दिखेगा। देखेंगे तो हमारे जो टारगेट रहेंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम में 3 मंथ से 1 ईयर्स के काल अवधि के बीच के टारगेट होते हैं। पहला टारगेट हमारा 110 रुपये का होगा, जो कि आप इस तक जाके आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर इसको होल्ड करके रख सकते हैं आप अपने लंबी अवधि के लिए, यानी फिर 1 साल के लिए या फिर 6 महीने के लिए इसको होल्ड करके रख सकते हैं। तब जाके आपके ये टारगेट अचीव हो सकते हैं 160 रुपये के, या फिर उससे पहले भी अचीव हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो मिनिमम चार्ट देखे जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम के, वो 3 मंथ से 1 साल की काल अवधि के बीच के देखे जाते हैं। उसी के बीच में टारगेट अचीव हो सकता है, उससे पहले भी अचीव हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाकर ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका नाम है पेपर ट्रेड, जिसका टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं डेली इस पर बैंक निफ्टी की कॉल प्रूफ प्रोवाइड करता हूँ, शेयर मार्केट से रिलेटेड उस पर न्यूज़ भी अपडेट किया करता हूँ। कुछ शेयर भी अच्छे हाथ से समझ में आते हैं तो उसको मैं एनालाइज करके उस ग्रुप पर अपडेट किया करता हूँ। और आपको उस ग्रुप से जुड़ने से बेनिफिट रहेगा कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा, उस कुछ किसी भी शेयर में ब्रेकआउट कैसे आता है, किसी शेयर को कैसे बाय करें, ये सब जानने में हम आपकी मदद करते हैं उस ग्रुप में। तो बैंक निफ्टी भी हम उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी खिलाते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग की नई नई अपडेट उस पर भी करते हैं, कैसे ऑप्शन बाई किया जाता है, कैसे उसको सेल किया जाता है, सारे ट्रिक उस पर हम देते हैं। तो आप जाके बिना किसी देरी के उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, बिना किसी शर्त नियम कानून के, वो बिल्कुल फ्री है। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करिए और जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।